बाद मैं थोड़ी-सी आती-पाती पीस कर पीता हूँ। अच्छा। जैसे सिलबट्टा रखे हैं, जी, जी। अभी क्या है अभ्यास में ला रहे हैं। हाँ, हाँ। जैसे बरसात होगी घनघोर, तो हाँ। उस समय हमें अन्न-पानी मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा। जैसे पत्ता अगर आदत में आ जाएँगे, तो हाँ। फिर बरसात में पत्ते-पत्ते खा कर के बरसात का सीज़न 2-4 महीना ऐसे ही व्यतीत। अभी साथियों, ये रोड माँ सती अनसुईया के लिए जा रहा है। यहाँ से ही ये रास्ता, यहाँ से माँ सती अनसुईया लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और ये इस रोड से होकर के ये रास्ता माँ मंदाकिनी की तरफ जा रहा है, जहाँ हम जाने वाले हैं आज एक दिव्य संत के दर्शन करने, जो यहाँ गुफा बनाकर जंगल के मध्य में अपनी भगवान की भजन साधना में रत हैं। आज हम उन्हीं के दर्शन करवाने वाले हैं आपको और इसी स्थान की हम लोग यात्रा करने वाले हैं। यह स्थान कुछ दूर तक जाता है जहाँ सही रास्ता है, इसके बाद फिर पैदल यात्रा करनी होगी। साथियों, ये है वो जगह जो महाराज जी के स्थान तक पहुँचाता है। ये पंचप्रयाग नामक एक स्थान है जहाँ संत निवास करते हैं, छोटी छोटी कुटी बनाकर, गुफाएं बनाकर भजन साधना करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं उस स्थान की ओर। साथियों, यह स्थान है पंचप्रयाग। हम लोग उसी स्थान पर जाने के लिए रास्ते पर हैं। यहाँ तक हमारी बाइक आई है, अब आगे हमें पैदल यात्रा करनी होगी। ये जंगल के मध्य में स्थान स्थित है, वहाँ संत जी रहते हैं। माँ मंदाकिनी के किनारे वह स्थान है, महाराज जी का आश्रम है जहाँ वो भजन साधना अपनी करते हैं। हम उसी स्थान के लिए इस रास्ते से, जो अत्यंत पथरीला सकरा मार्ग है, जहाँ से कोई भी वाहन ले जाना संभव नहीं है, यहाँ से हम पैदल यात्रा करके उनके स्थान तक पहुँचेंगे। साथियों, यहाँ बहुत घना जंगल है, कोई भी जंगली जानवर यहाँ आ सकता है। बहुत घना जंगल है, बड़े बड़े पेड़ हैं, देखेंगे। और ये पथरीला रास्ता है, इसी रास्ते से हम लोगों को यात्रा करनी है महाराज जी के उस स्थान तक जहाँ वे अपनी भजन साधना करते हैं। बहुत ही दिव्य स्थान है। चलते हैं माँ मंदाकिनी के किनारे। यहाँ पर संत लोग इसलिए इतने घने जंगलों में रहते हैं जिससे उनके भजन साधना में कोई बाधा ना आए, वे कम से कम लोगों के संपर्क में आए, जिससे वे शांतिपूर्वक अपनी भजन साधना कर सकें। वे सार्वजनिक नहीं होना चाहते हैं। वे उनके पास कोई लोग जाते हैं तो उन्हें बहुत खुशी नहीं प्राप्त होती है। वे भले जंगलों की जड़ी बूटियाँ, फल फूल इत्यादि खाकर अपना बसर कर लेते हैं, लेकिन वे किसी के स्थान पर जाना, कुछ मांगना बहुत उचित नहीं समझते हैं। सिर्फ साधना करना उनका एकमात्र लक्ष्य है, जो जंगलों में निवास करके अपना ईश्वर भजन में लगे रहते हैं। साथियों, ये है प्रकृति का सौंदर्य, जंगल, पेड़ पौधे, हरियाली हमें देखने को मिल रही है। साथ ही यह नदी का कलकल बहता जल, साफ स्वच्छ जल, बड़ा सुंदर जल, बहुत ही अच्छा आकर्षक स्थान। इस स्थान को देखकर मन मोह लेता है। वास्तव में बहुत सुंदर जगह है, बड़ा अच्छा स्थान है। साथियों, माँ मंदाकिनी के तट पर ही हम लोग हैं अभी, और उनके महाराज जी के स्थान के लिए ये रास्ता मिल गया है। और ये जंगल, और हाँ, वो जंगल के मध्य में महाराज जी का आश्रम थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा है। हम उसी स्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। परम पूज्य महाराज जी, सीताराम महाराज जी।
महाराज जी अपने कुटिया में दिखाई दे रहे हैं। ऊंचाई पर उनका स्थान बना हुआ है। हम वहां पहुंच रहे हैं और महाराज जी से साक्षात्कार करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं और उनसे कुछ जानकारियां लेते हैं। ये है महाराज जी की कुटी के लिए रास्ता। काफ़ी ऊंचाई पर महाराज जी ने अपने कुटी बनाया है, क्योंकि यहाँ नदी का बाढ़ भी आता होगा। हम परम पूज्य महाराज जी के स्थान पर पहुँचने वाले हैं। बहुत निर्जन स्थान है। अकेली मूर्ति इस बियावान जंगल में गुफानुमा अपनी स्कूटी में निवास करते हैं। ये महाराज जी के बर्तन हैं। यहाँ सिलबट्टा है। ये उनकी कुटी है। ये उनकी कुटी का दर्शन आप कर सकते हैं, जहाँ महाराज जी अपने ध्यान साधना करते हैं, यहाँ निवास करते हैं। हम उन्हीं के स्थान पर पहुँच गए हैं। महाराज जी अपने स्थान की सफाई में लगे थे। हमने देखा उनका, महाराज जी हम आपका थोड़ा सहयोग करते हैं, हम आपके स्थान की साफ़ सफाई में, हमें भी प्रसन्नता होगी कि महाराज जी की कुटिया में थोड़ी सी सेवा हमने की है, बड़ा अच्छा लगेगा। और वो भी ये बालक महाराज जी की सेवा कर रहा है। महाराज जी जल छिड़काव करते हुए अपनी कुटिया में। महाराज जी भगवान राधा कृष्ण की फोटो विराजमान किए हैं। उनके सामने शंख और शिवलिंग को रखे हैं, आप देख सकते हैं। महाराज जी जल लेने के लिए माँ मंदाकिनी की तरफ डिब्बा लेकर जा रहे हैं। महाराज जी जल भरने के लिए माँ मंदाकिनी के तट पर गए हुए हैं। साथियों, यह कुटी नहीं बल्कि एक गुफा ही है, गुफानुमा कुटी है, जो ऊपर से चूँकि ये पन्नी इत्यादि डाली गई है, एक छोटा सा दरवाज़ा लगाया गया है और प्रकाश के लिए छोटे छोटे ये झरोखे लगाए गए हैं, जिससे अंदर ऑक्सीजन जा सके। महाराज जी इसी कुटी में भजन साधना करते हैं। अभी अंदर का दृश्य महाराज जी के आने पर हम दिखाएंगे। और ये है उनकी कुटी, जो ऊपर से तिरपाल इत्यादि पड़ी है बारिश से बचने के लिए। और ऊपर देखा जाए तो जंगल है, आजू बाजू चारों तरफ जंगल है। कुटी के चारों तरफ बड़ा तीव्र बड़े बड़े वृक्ष हैं, घनी झाड़ियां हैं, कोई भी जानवर यहाँ आ सकता है। महाराज जी ने बारिश चूँकि नज़दीक है, इसलिए यहाँ छोटी मोटी जो घास उगी थी उसको जला दिए हैं, जिससे आश्रम के पास साफ सफाई बनी रहे। एक नींबू का पौधा भी महाराज जी ने लगा कर रखा है, यहाँ देखने को मिल रहा है। यह नींबू का पौधा महाराज जी ने लगा लिया है, तैयार कर लिया है।
महाराज जी स्नान कर रहे हैं। माँ मंदाकिनी में डुबकी लगाकर और पानी लेकर आएंगे। महाराज जी माँ मंदाकिनी के तट पर ही है। माँ मंदाकिनी में स्नान के उपरांत अपना पात्र, जल का पात्र भर रहे हैं और जल्दी ही आश्रम की तरफ आएंगे और हम उनसे कुछ वार्तालाप कर पाएंगे। महाराज जी स्नान के उपरांत अब अपने गुफा में आ गए हैं। हम उनकी गुफा के आपको दर्शन करवाना चाहते हैं। किस प्रकार से महाराज जी जंगल के मध्य में गुफा बनाकर अपना निवास, अपना भजन साधना कर रहे हैं। अत्यंत अंधेरा है महाराज जी की गुफा में। यहाँ देखा जाए तो ये उनके लेटने का स्थान है। अब आगे हम दिखाते हैं। काफ़ी अंधेरा है। हम देख सकते हैं कितनी बड़ी गुफा है। यहाँ भगवान का भजन साधना करते हैं। यहाँ ये गुफा है, ये दृश्य है गुफा का। आप देख सकते हैं यहाँ महाराज जी अपनी भजन साधना करते हैं। एकांत, शांत और अकेले इस स्थान पर महाराज जी निवास करते हैं और भजन साधना में लीन रहते हैं। वास्तव में दिखावा नहीं, ये वास्तव में भक्ति यही है। दिव्य स्थान पर जो भजन साधना करना है वो जंगलों में ही निवास करके करते हैं। महाराज जी ने एक बक्सा रखा हुआ है, इसमें अपना सामान इत्यादि रखते होंगे। ये उनका छोटा सा सामान, पूजन सामग्री, और यहाँ एक छोटी सी लकड़ियों से बनी हुई चौकी आप देख सकते हैं। यहाँ लकड़ियों के माध्यम से ही एक चौकी बनाई गई। महाराज जी यहाँ पर निवास करते हैं, भजन साधना करते हैं। बहुत ही दिव्य स्थान, शांत और एकांत। ये महाराज जी का धूना है। यहाँ पर भजन साधना करते हैं। ये स्थान, ये बाग, ये अंदर का सारा दृश्य आपको दिखा रहे हैं। महाराज जी के पास बहुत ही न्यून सामग्री में महाराज जी भजन साधना करते हैं। कोई भौतिकता नहीं, कोई साधनों को एकत्रीकरण नहीं। यहाँ सिर्फ अकेले शांत एकांत में भजन साधना करते हैं। बहुत अच्छा का हमने कवरेज किया हुआ है। बहुत आप शांत जगह पर भजन साधना करते हैं और बड़ा अच्छा लगा। आपके कोई साधन इत्यादि जो भौतिकता की वस्तुएं हैं वो कुछ भी नहीं आप रखते हैं। वास्तव में आप सिर्फ ईश्वर की आराधना में लीन हैं। महाराज जी कब से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? यहाँ 2021 जी, 2021 से आप अकेले यहाँ पर निवासरत हैं। महाराज जी ये कुटी क्या आपने बनाई है? ये कुटी और पहले जो महात्मा रहे हैं बताते हैं, देवरा बाबा भी यहाँ तप करके गए हैं। जी जी, तो उनकी बनवाई। हाँ, ठीक है। महाराज जी जंगल में आप अकेले निवास करते हैं, क्या आपको जंगली जानवरों इत्यादि से भय नहीं लगता? बहुत भय लगता है, क्योंकि रात्रि में जानवरों का आवागमन हो। अच्छा। दिन में तो इतना डर नहीं लगता। हाँ। वैसे प्रभु के भक्तों की सुदर्शन चक्र जी हर समय रक्षा करते रहते हैं। जी पर फिर भी एक हर व्यक्ति के अंदर डर रहता है। जी और फिर ये जंगल है, यहाँ का पत्ता भी खनकता है रात में, तो उससे भी डर लग जाता है। जी फिर भी हम श्री राम नाम के उनके शक्ति बल, थे। उनकी शक्ति और उनके विश्वास, हाँ। क्योंकि सर्वत्र वही है, जी डराने वाले भी वही है जी और व्यक्ति को हौसला बनाने वाले भी वही।
जी इस बिल्कुल। प्रकार से उनके नाम जप से मन को उनकी तरफ लगा करके तो बने भय को रहते दूर हैं। करते हैं। वास्तव में बड़ी अच्छी बात कही महाराज जी आपने कि वही डराने वाले भी हैं, वही संबल देने वाले भी हैं। वास्तव में बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके महाराज जी। और कुछ जानना चाहते हैं आप, कितने वर्षों से ये साधना कर रहे हैं? साधना मुझे 2017 से वैराग लिया। जी, जी। 2017 से गुरु परंपरागत जी, शिक्षा दीक्षा नागा दिग्विजय दास मुझे नाम मिला, वेश स्वरूप सब कुछ गुरु परंपरागत प्रयागराज के कुंभ में जी। संकल्प लिया था मैंने, तो उस समय से वैराग धारण किया। उसी समय से भजन ध्यान प्रभु की सेवा, उनका परकर उनका सहचर उसी तरह के भाव में रहते। बहुत अच्छा महाराज जी, बड़ा अच्छा लगा। बहुत वर्ष हो गए आपको साधना करते हुए, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है हमें। और आपका यह त्याग देख करके, आप नागा संप्रदाय से हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप अकेले ही इस भजन साधना में लगे हुए हैं। और महाराज जी आपके यहाँ भोजन प्रसाद की क्या व्यवस्था होती है? भोजन प्रसाद की जैसे चना गला देते हैं जी, तो बाल भोग हो जाता है। जी, जी। और फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी आती पाती पीस कर पीता हूँ, अच्छा। जैसे सिलवट्टा रखे हैं। जी, जी। अभी क्या है, अभ्यास में ला रहे हैं। हाँ, हाँ। जैसे बरसात होगी घनघोर तो हाँ। उस समय हमें अन्न पानी मुश्किल हो जाएगा, तो वो अ, जैसे पत्ता अगर आदत में आ जाएंगे तो हाँ। फिर बरसात में पत्ते पत्ते खा करके बरसात का सीजन 2-4 महीना ऐसे करी। अभी बेल के पत्ता, इस प्रकार के जो जितनी भी वनस्पतियां हैं, महुआ अर्जुन तेंदू जी, और ये कुछ धरती में जो शंखपुष्पी वगैरह होती हैं जी। उनसे काम चलाते। बहुत अच्छा, तो माने जड़ी-बूटियों के द्वारा, फल इत्यादि के द्वारा ही अपना जीवन यापन करने का जीवन यापन संकल्प। करते 2 या 3 दिन में थोड़ा राम रस या थोड़ा अन्न पानी, जी। जैसे अभी अभ्यास है तो उसके हिसाब से थोड़ा-थोड़ा लेना पड़े। अच्छा, अच्छा। वैसे आती-पातियों से कोई नुकसान नहीं, शरीर में फुल ऊर्जा, शक्ति और हर प्रकार का जो शरीर को चाहिए, वो पूरी चीज़ मिल जाती है। बहुत बस ये अच्छा। इंद्रियाँ हैं तो ये पहले से ही अन्न-पानी, दाना-पानी मिला है, तो हाँ, उसमें लगी हुई हैं। जी। हाँ, शरीर हमारा अभ्यस्त है उन वस्तुओं के प्रति। अभ्यस्त है, भले ही हाँ। हमें हमारे शरीर की जो पौष्टिकता है वो भरपूर मिल जाती है, हाँ, लेकिन हाँ। फिर भी एक मन है चंचल रहता है, तो वो उसको लगता है कि हमें वही चीज़ चाहिए। तो जी, वो आदत में तो आदत छुड़ाएँगे धीरे-धीरे, अन्न-पानी छूट जाएगा। और अगर पत्तों पे निर्भर हो जाएँगे तो समझ लो फिर हर समय 24 घंटे भगवान का ही भजन ध्यान हाँ। लगा रहेगा। फिर भोजन सारा की तलाश में नहीं घूमना फिर पड़ेगा। भोजन का तलाश में, क्योंकि भोजन के लिए बाहर भी कभी-कभी जाना पड़ जाता है। जी, जी। बड़े-बड़े आश्रम हैं, उनसे हाँ, राशन पानी मिलता है। जी। कभी-कभी ना वो ना भेज कर के हमें बुला लेते हैं जी, जी। और फिर उसको बनाने में 2-4 घंटे लगते हैं। जी, अकेला व्यक्ति लकड़ी बीननी पड़ती है, जल भरना पड़ता है, फिर सब पूरी अकेला है व्यवस्था। और भाग-दौड़ करके जी, तब जा कर के 4 रोटी नसीब होती है। मिलती हैं। और फिर प्रभु की प्रेरणा से ये है, सब महाराज कुछ जी, चल हम रहा है। अपने भक्तों को आपका ये त्याग, ये तपस्या ज़रूर अपने भक्तों तक पहुँचाएँगे। और हम भक्तों के माध्यम से आपकी शायद कुछ मदद कर पावें, हम ऐसी कामना करते हैं। आप उन्हें आशीर्वाद दें, हमें सद्बुद्धि दें, जिससे हम आपकी थोड़ी-सी सेवा कर पाएँ और अपने भक्तों से भी आपकी देखभाल करवा पाएँ। ऐसा हम विचार रखते हैं कि हम संतों की सेवा करते रहें और संतों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, जिससे हम ऐसे जो हम खुद तो नहीं कर पाते भजन साधना, लेकिन जो संत करते हैं, उन्हें थोड़ी-सी उनसे सेवा करके पुण्य लाभ हम अर्जित कर सकते हैं। ऐसी हमारी कामना है महाराज जी। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। और महाराज जी, आप चित्रकूट भी जाते होंगे? हाँ, कामतनाथ जाते हैं, जी, गुप्त गोदावरी, सती अनसुईया, जी। हनुमान धारा, वेरी गुड। ये जितने भी 4 धाम हैं, हुँ, वो हुँ। अपने गुरुजी महाराज के ही ब्रांच हैं, तो उनके आश्रम है, निर्मोही अखाड़ा है रामघाट पे, हाँ, उनके पास जाना-आना लगा है। बहुत अभी अच्छी। मैं 1 महीने से कहीं नहीं गया। जी, जी। हाँ, 1 हाँ। महीने से मैं सड़क पे नहीं गया। हाँ, इसी अपनी कुटी में ही, कुटी अपनी में इस ही, गुफ़ा में ही और मैं भजन साधना करते गंगा रहते हैं। मैया से यही प्रार्थना कर रहा हूँ जी, कि मेरा मन और मतलब मेरा इंद्रियाँ पत्तों पर लग जाए, वो हो जाए, तो जी, फिर मेरा यहीं पर, क्योंकि जो एकांत में भगवान की भक्ति और वो होता है,
व्यक्ति को अपना कोई अनुभव होता है तो वो एकांत में ही होता है। जी, बाहर आप भजन, ध्यान, सेवा कुछ भी करोगे तो ध्यान क्या है, थोड़ा प्रदर्शन, थोड़ा कोई हमें कैसे उस स्थिति में ज़्यादा हो जाता है। जी, तो भगवान की तरफ ना जा कर के दिखावे की तरफ ज़्यादा होने लगता है। हाँ, इसलिए हम चाहता हूँ कि एकांत में रह कर के भले ही पत्ती खानी पड़े, जी, लेकिन हमारा पूरा भगवान के ऊपर ही टारगेट रहना चाहिए। ध्यान रहे। ध्यान रहे तो भगवान के ही निरंतर रहे और जी, हमें अपने बारे में भी पता चले कि हम कितने भगवान को पाने के लिए कितने सक्षम हैं। अगर या तो जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा या फिर जल्दी सीताराम करके फिर अपने काम-काज को सँभालेंगे। अब अब हम किस प्रकार के हैं, अब हम महात्मा जीवन में आ गए हैं। हमें और कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। हमारे पास एक ही विकल्प है, श्री सीताराम नाम का भजन। हम चाहता हूँ या जंगल में रह कर के, जब आप आश्रम में, घर में रह कर के ये सरल है भजन करना, लेकिन एकांत रह कर के भजन करना बहुत कठिन है। क्योंकि मन ये हमेशा चाहता है लोग बागों में 2-4 में रहें, उनसे सत्संग मिले, ज्ञान मिले और गुरुजी के साथ बैठे-उठे। ज़्यादा से अब मुझे 1 महीना हो गया, 1 महीना में मुझे कोई भी देखता हूँ, जंगली जानवर भी देखता हूँ, तो उनमें भी मुझे भगवान जैसा नज़र आता जी, है। इस प्रकार का साधना एकांत का अनुभव होता करते-करते है। मन पूरा भगवानमय हो गया है। जो भी वस्तु देखते हैं भगवान दिखाई देते भगवान हैं। दिखाई देता है और प्यारी लगती है, उसका ये लगता है कहाँ से कैसे आ गए, बड़े अच्छा लगता है। बहुत और अच्छा लगा। अगर भीड़ में रहेंगे तो फिर कोई अपने ऊपर भी फ़ोकस नहीं रहता। जी, अब ये जी, लगता है जैसे कोई भी आए, भले ही कोई खूंखार जानवर हो, चाहे कोई सज्जन व्यक्ति हो, कोई कैसे भी हो, पर जी, अब ये राम जैसा लगता है जैसे कोई राम आ गए, क्योंकि हम अकेले हैं तो अकेले व्यक्ति के पास जो 4 दिन 6 दिन किसी को देखा ना हो, फिर उसके पास कोई आए तो बड़ा अच्छा लगता जी, है। तो जी, यही अनुभव में लिया जा रहा है, हाँ। एकांत का वास्तविकता में। आत्मा जब सब हर किसी को परमात्मा देखने लगेगी, फिर भगवान का वास्तविक अनुभव। जी महाराज जी। महाराज जी, आपकी कुटी में यदि कोई निवास करना चाहे, रात्रि विश्राम करना चाहे तो क्या आप अनुमति देते हैं? जैसे अनुमति ये रहती है, जैसे भजन श्रद्धा वाले होते हैं, जी, कुछ वैसे व्यक्ति भी होते हैं जो परेशान करने वाले होते हैं, जी, तो जी, हम उनको तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। अलाउ नहीं है। हमें एक महाराज जी हैं, नंदू महाराज, हाँ, वो बताए हैं कि हमें बता दिया करें कोई परेशान करने वाला व्यक्ति हो। जी। और बाकी कोई ऐसा श्रद्धा भाव वाला होता है कि महाराज जी एक दिन हमें गंगा स्नान करना है, एक दिन यहाँ भजन करके देखना है, उसके लिए तो हम कह आपका देते हैं। अनुभव लेने के लिए कि किस तरह से हमें जंगल में महसूस होता है, हाँ, हाँ। हैं तो अनुभव। संतों के लिए तो कभी किसी जी, जी, संत तो हमेशा बने ही इसलिए हैं, परमार्थ के लिए, कल्याण के लिए। जी वो तो महाराज जी। चाहते हैं कोई हमारे पास आए, भजन करे, सेवा करे, प्रभु की तरफ जाए, तो यही संतों का लक्ष्य है। जी महाराज जी, ये भगवान राधा कृष्ण की फ़ोटो रखते हैं महाराज जी? ये भी एक भगत दे गए थे, जी, जी, बहुत अच्छा लगा। करवी के थे, जी, तो बोले आपकी कुटी में हाँ, हाँ, कोई वो नहीं है, केवल ग्रंथ रखे हैं, हाँ, बाकी कोई तस्वीर, चित्रपट है नहीं, जी, तो वो खुद ला कर के यहाँ तक दे के गए। देख गए। महाराज जी, और क्या ऐसे लोग आते हैं महाराज जी आपके दर्शन के लिए? बहुत लोग आते रहते होंगे? बहुत लोग आते हैं, फल-फूल की सेवा कर जाते हैं। जी, जी, फिर भगवान ये है, भगवान उन्हीं को प्रेरणा देते हैं, जी। फिर उनके मन में आता है, फिर वो खुद चल कर के कष्ट उठा कर के अपना काम-काज छोड़ कर के यहाँ आते हैं, सत्संग लेते हैं। महाराज जी, हम भी अब चूँकि आपका पहली बार आपके स्थान आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग तो ये था कि कोई हमें बताए थे, हम पंचप्रयाग उस स्थान पर गए थे, वो चूँकि रोड वहाँ जाता है, हाँ, वहाँ तक आसानी से पहुँच गए थे। हमने पूछा कि कौन और यहाँ स्थान है, तो बताए कि महाराज जी वहाँ रहते हैं, अपनी गुफ़ा में भजन साधना करते हैं और उन्होंने ही रास्ता बताया, तो वो पगडंडी रास्ते से आते ढूँढते हुए पर हाँ, फिर हम आपके स्थान तक पहुँच गए हैं। बड़ा अच्छा लगा कि आप इतना त्यागमय जीवन और कितना तपस्यारत हैं। वास्तव में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि महाराज जी दिखावा कर रहे हैं। दिखावा नाम की यहाँ कोई चीज़ ही नहीं है, कोई वस्तु भी नहीं है। और इस वीरान जंगल में, एकांत जंगल में जो यहाँ किसी प्रकार की कोई
साधन नहीं है, सिर्फ़ परेशानियों के अलावा जीवन चलाने के लिए कितना संघर्ष है। वास्तव में बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है महाराज जी को इस स्थान पर रह कर के, जो कि जब शरीर होगा तभी साधना होगी, तो इस शरीर को बचाए रखने के लिए भी एक संघर्ष करना पड़ता है इंसान को। और महाराज जी जैसे बताए कि यहाँ कुछ खाद्य सामग्री उपलब्ध भी नहीं हो पाती समय से, तो पत्ती इत्यादि पर अपना जीवन निर्भर करने की सोच रहे हैं कि पूर्ण रूप से हम उसी पर निर्भर रहें। महाराज जी आपसे मिलकर बहुत ही श्रद्धा, अपार श्रद्धा हृदय में जागृत हुई है। आपको देख कर के, आपके दर्शन करके अब हम बार-बार आपके स्थान पर यात्रा करते रहेंगे। हमें अनुमति दीजिएगा, हम ज़्यादा भीड़-भाड़ लेके नहीं आएँगे, आपको परेशान ना करेंगे, बस दर्शन करके चले जाया करेंगे। ठीक है महाराज जी, हमें आशीर्वाद दें। आशीर्वाद माँ मंदाकिनी मैया कामधना स्वामी हमेशा कृपा बनाए।